हम नॉर्मली क्या करते हैं, अभी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ तो मैं अपनी आंख ऐसे ऐसे करके ब्लिंक कर रहा हूँ, पर वो ब्लिंक कर नहीं रही, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे देख रही है। मैं सोच रहा था ये आंटी है कौन, मतलब मैंने आज तक देखा नहीं इन्हें सोसाइटी में, है कौन, नई आंटी है या कौन है ये, और ये टेरेस में क्या कर रही है। मेरे लिए स्ट्रेंज बात है। मैं देख रहा हूँ कौन है ये, और अचानक से फिर होता ही है कि वो आंटी मेरे तरफ देखने लग जाती है। तो हे गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसका नाम है स्टोरी टेलिंग टाइम। और स्टोरी टेलिंग टाइम एक मेरी नई सीरीज है जिसमें मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर किया करूंगा। कुछ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस होगी और कुछ अलग अलग चीजें भी होगी, फ्रिक्शनल स्टोरीज भी होगी। और इसमें मेन 3 कैटेगरीज है। पहला है हॉरर, सेकंड है मोटिवेशनल, थर्ड है क्राइम। तो ये 3 कैटेगरीज में से मैं स्टोरीज आपको सुनाया करूंगा, और महीने में 1 या 2 स्टोरी टेलिंग टाइम वीडियोस आपके पास आ ही जाएगी, आप टेंशन मत लो। खैर, और हाँ, मैं आज आपके साथ मेरे साथ जो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो चुकी है, वैसे तो एक से ज्यादा ही हो चुकी है, लेकिन मैं आपके साथ आज 2 पैरानॉर्मल एक्टिविटी शेयर करने वाला हूँ। अपने साथ हुई बचपन में। तो अपनी भाई यार सीट बेल्ट बांध लो, ठीक है। और हाँ, ये पहले वीडियो को लाइक कर देना यार, एक कर देना यार, मोटिवेशनल के लिए। मोटिवेट हो जाता यार मैं, तुम्हारे भाई को जरूरत है यार। और हाँ, अगर नए होना है यार चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना, और ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इससे मुझे मोटिवेट होता है यार मैं। कम ऑन यार, इतना तो कर सकते हो यार प्लीज, कोई पैसे नहीं लगने वाले। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो तो कर देना, ठीक है। तो अब वीडियो पे हम आगे स्टोरी पे चलते हैं। तो ये बात है 2011 की। तो जब मैं 10-11 साल का हुआ करता था, बात क्या था, उस वक्त मेरी एक फेवरेट सीरियल हुआ करती थी, और आई होप आप सबकी भी वो होगी वो फेवरेट सीरियल, और उसका नाम है CID। मैं उस वक्त मेरा उसके लिए इतना क्रेज था ना, मैं इतना ज्यादा देखा करता था ना उसे माय गॉड, मतलब उसका एक एपिसोड मैं ये मिस नहीं करता था यार। मतलब क्या बताऊं, मैं कहीं जाता था ना, वहां पर ये होता था, अगर मैं कहीं जाता हूँ और मेरा एपिसोड मिस हो जाए ना, उस दिन मैं मतलब घर सर पे उठा लेता था रो रो के कि मेरा एपिसोड मिस हो गया। खैर कोई बात नहीं, तो हम स्टोरी पे बढ़ते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मम्मी और मेरी आदत है कि बिफोर डिनर हम वॉक किया करते थे अराउंड 7 o'clock या 7:30 के आसपास सोसाइटी में। तो हम उस दिन भी फ्राइडे की बात थी ये, मुझे अच्छे से याद है। हम वॉक कर रहे थे। करते करते 2-3 राउंड्स मैंने मार लिए। 2-3 राउंड्स मारने के बाद मैं थोड़ा थक गया, तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मैं थक गया हूँ और मैं अब और वॉक नहीं कर सकता। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, स्विंग्स में बैठ जाओ, मैं 4-5 राउंड लगा लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे जल्दी। तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी करना, CID कहीं मिस ना हो जाओ। उन्होंने कहा हाँ नहीं होगा, हम आराम से चलेंगे। तो मैं वहां पर गया, आराम से बैठा और स्विंग्स ऐसे झूलने लग गया। तो हुआ ये कि अब मुझे ना स्विंग्स में झूलने में बचपन से बहुत ज्यादा मजा आता था। मैं बहुत तेजी से ऊपर तक लेकर जाता था स्विंग्स को पूरा। तो मैं लेफ्ट वाले स्विंग में बैठा हुआ था, और राइट स्विंग जो है वो बिल्कुल खाली थी, वहां पर कोई बैठा हुआ था। मैं ऐसे तेजी से झूल रहा था, बहुत ऊपर तक जा रहा था। अचानक से क्या हुआ, जो लेफ्ट वाली स्विंग है, सॉरी आई मीन टू से जो राइट वाली स्विंग है, वो भी मेरे साथ झूलने लग गई तेजी से। मतलब मैं जितनी हाइट तक जाने लग गया, वो भी उतने हाइट तक आने लग गया। तो ये मुझे काफी अजीब बात लगी कि ये कैसे हो सकता है कि मैं जिस हाइट तक जा रहा हूँ ये भी इस हाइट तक आई, क्योंकि वहां पर कोई बैठा ही नहीं हुआ था। वहां पर अगर कोई बैठे, कोई प्रेशर दे तभी ना वो चीज हो सकती है ना, तो वो वहां पर कोई था ही नहीं। तो मुझे लगा ये कैसे हो सकता है। और अचानक से पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ कि मेरे घूसबम्स खड़े हो गए, मतलब रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे ऐसा अचानक से ठंडक सी महसूस हुई। बहुत ऐसा मेरे सराउंडिंग्स में ऐसा लगा कि ठंडी हवा चल रही है बहुत, लेकिन ये पॉसिबल था नहीं, क्योंकि उस वक्त जून जुलाई का महीना चल रहा था, सबसे बड़ी बात। और आपको पता है कि दिल्ली में मई जून जुलाई में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और वहाँ पर उस वक्त आपको ठंडी हवा मिल जाए पॉसिबल ही नहीं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, तो मैंने क्या किया, स्विंग से कूद के मैं थोड़ा आगे की तरफ गया।
आगे की तरफ गया, वहाँ पर मैंने चीज़ नोटिस की, वहाँ पर एटमोसफियर बिल्कुल नॉर्मल है। वहाँ का एटमोसफियर थोड़ा आगे जब मैं गया तो वहाँ का एटमोसफियर बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ पर कोई ठंडक ऐसी नहीं है। लेकिन मैं वापस से जब स्विंग्स के पास आया तो वहाँ का एटमोसफियर वापस से ठंडक था, मुझे ऐसा लगा जैसे ठंडियों का मौसम चल रहा है। खैर मैंने तो फिर भी थोड़ा सा उसे इग्नोर किया, और जो स्विंग्स धीरे धीरे, मतलब मैं जब वहाँ पर वापस से पहुँचा तो वो स्विंग्स धीरे धीरे झूमने लगी। तो मैंने उसे रोका, अब वो रुक गई, वो स्विंग रुक गई। तो मैंने सोचा मे बी हवा से ही हो रहा होगा यार, चलो छोड़ो, मैं झूलने लगता हूँ। तो मैं वापस से झूलने लग गया तेजी से। जब मैं झूलने लग गया 2-3 मिनट तक सही रहा, उसके बाद अचानक से फिर से क्या हुआ कि वो स्विंग्स मेरे साथ मेरी उसी स्पीड में झूलने लगी। अब मुझे लग गया डर, मैं तो डर गया। अब मुझे पता चल गया था कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है भाई, गड़बड़ घोटाला है। मैं सीधा वहां से मैंने जंप किया रोते रोते। फिर मैं मम्मी के पास गया और मम्मी को मैंने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है है। मम्मी को लगा कि ये कैसी बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। स्विंग्स अपने आप झूले मेरी स्पीड में, जब तक कि उसे कोई पुश ना करे। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा वहम होगा ये सब, कोई बात नहीं, तुम अकेले थे ना तो ऐसा होता है कभी कभार बच्चों के साथ, चलो कोई नहीं, हम चलते घर चलते हैं और डिनर करते हैं। तो ये तो हो गई फ्राइडे वाली बात। अब हम आते हैं अगले दिन वाली बात पे, सैटरडे। सैटरडे खैर, तो हम सैटरडे, यानी सोचो मेरे साथ फ्राइडे को एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, उसके अगले दिन ही सैटरडे को भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई। और वो क्या हुई, और ये जो सैटरडे को हुई वो तो और भी ज्यादा खौफनाक था। मैं बताता हूँ आपको। हुआ कि ये कि मैं शाम के 5 बजे के आसपास मेरा शेड्यूल था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ, तो मैं खेल रहा था। तो उनमें से कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था, उनमें से एक लड़की थी, अब नाम तो रिवील नहीं करूंगा फॉर प्राइवेसी पर्पस, बट एक लड़की थी। उसने मुझे कहा यार राजा, तुझे पता है हमारा जो बी ब्लॉक है ना, हम जहाँ पर बी ब्लॉक में रहते हैं, वहां पर टेरेस में रात को एक औरत आती है और वो वहां पर मतलब खड़ी रहती है एक सफेद साड़ी पहन के। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा तो हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। हालांकि मेरे साथ, मुझे पता था कि पिछली रात को मेरे साथ क्या हुआ था, स्विंग्स का तो सब अपने मेरी स्पीड में जा रहा था स्विंग्स। लेकिन मैंने फिर भी इस चीज को इग्नोर किया और मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। और उस वक्त मेरी मम्मी भी आई थोड़ा सा मेरे दोस्तों से बात करने, तो मैं उस लड़की का मजाक उड़ाने लग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मम्मी देखो क्या बोल रही है। खैर वो बात गई। फिर 2-2.5 घंटे बाद सब जो बच्चे हैं वो अपने घर चले गए, लेकिन मेरा शेड्यूल ये कि खेलने के बाद भी मैं मम्मी के साथ वॉक करता हूँ बिफोर डिनर। तो अब 7:30 के आसपास का टाइम हो रहा था, तो मैंने खेलना तो मेरा हो गया। अब मम्मी के साथ मैं वापस से राउंड मारने लग गया। तो राउंड मारते मारते वही 2-3 राउंड मारे, थक गया मैं। फिर मैं स्विंग्स में बैठ गया। स्विंग्स में बैठने के बाद मम्मी ने कहा हाँ आज तो रह लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं रह लूंगा, यहाँ पर झूलता रहूंगा अकेले। तो मैं झूलता रहा। अचानक से पता नहीं मेरी नजर ऐसे बी ब्लॉक की तरफ ही गई, और गैस व्हाट, आपने गैस कर ही लिया होगा, और मुझे सही में एक औरत दिखी छत पे खड़ी हुई। हाँ, लेकिन उसने सफेद साड़ी नहीं पहनी हुई थी, उसने ऐसे ही कोई मतलब व्हाइट सा एक कपड़ा पहना हुआ था। वो मुझे पता नहीं कौन सा कपड़ा था एग्जैक्टली, क्योंकि वो बहुत काफी ऊंचाई में थी। हमारा जो लास्ट फ्लोर है ना बिल्डिंग का, वो 12th फ्लोर के ऊपर टेरेस है, तो उतनी ऊंचाई तक तो अच्छे से कपड़ा दिखेगा नहीं क्या पहना होता, लेकिन इतना पता था कि साड़ी तो नहीं पहनी। और उसके बाल जो है खुले खुले से होता है ना, जब कोई लड़की या औरत जब नहा के आती है बाल खुले होते हैं ऐसे, लेकिन भूखे से जब सुखाए नहीं होते, तो ऐसे थे उसके बाल। और हवा चल रही थी ऊपर थोड़ी, तो उसके बाल ऐसे उड़ रहे थे। और वो काफी, मतलब उसकी जो आँख थी ना, वो मतलब ये था कि वो ब्लिंक कर ही नहीं रही। हम नॉर्मली क्या करते हैं, अभी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, तो मैं अपनी आँख ऐसे ऐसे करके ब्लिंक कर रहा हूँ, पर वो ब्लिंक कर नहीं रही, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे थी। मैं सोच रहा था ये आंटी है कौन, मतलब मैंने आज तक देखा नहीं इन्हें सोसाइटी में, है कौन, नई आंटी है या कौन है ये, और ये टेरेस में क्या कर रही है। मेरे लिए स्ट्रेंज बात थी ये। मैं देख रहा हूँ कौन है ये, और अचानक से फिर होता ही है कि वो आंटी मेरे तरफ देखने लग जाती है, और बड़ी अजीब तरीके से देखती है, मतलब ऐसे करके तिरछी नजरों से जो देखना कहता है ना, वो ऐसे देखने लग जाती है, ऐसे करके।
मैं डर जाता हूँ, अरे क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों देख रही है, मैं इन आंटी को तो जानता भी नहीं हूँ। तो होता अब बहुत खतरनाक चीज थी ये। अचानक से वो मुझे देखती रहती है कि अचानक से वो टेरेस से कूद जाती है। जी हाँ, वो टेरेस से कूद जाती है। लिटरली मैं उस वक्त इतना ज्यादा डर गया। फिर मैं वहां पर भागते भागते गया। फिर मैं भागते भागते जब वहां पर पहुंचा तो मुझे वहां पर वो औरत दिखी नहीं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यही तो है ना कि मुझे वो औरत दिखी नहीं। आपको लिटरली क्या होता है कि जैसे कोई इंसान सुसाइड कर रहा है तो अगर वो टेरेस से कूदेगा तो वो वहां पर गिरेगा। अब ऐसा तो ये है नहीं ना ये कि कोई गिरेगा चलो वो उठ के चले जाते। GTA वाई सिटी तो है नहीं भाई, या GTA सैन एंड्रियास तो है नहीं कि वापस रिस्पॉन हो गए कहीं, ऐसा तो है नहीं, गेम तो है नहीं। अब कोई इंसान अगर मतलब यार तुम खुद सोचो, टेरेस से गिर रहा है, उसकी लाश वहां पर होनी चाहिए थी, वहां पर उसकी लाश होनी चाहिए थी, मगर वहां पर है ही नहीं, कोई नहीं है वहां पर। मैं ये चीज देख के बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। फिर मैं वहां से मतलब यू टर्न लेके जो भागता हूँ ना, मतलब मेरी इतनी गंदी वाली फटती है ना, मैं इतनी तेजी से भागता हूँ, भागते भागते मैं मम्मी के पास जाके सारी चीजें कहता हूँ, ऐसे औरत दिखी है वो। तो मम्मी ने कहा कि मम्मी ने थोड़ा ऐसा स्माइल किया मेरी तरफ देख के। तो मम्मी ने कहा कोई नहीं बेटा, होता है, वहम होगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, चलो एक काम करो, मेरे तो अभी भी 2-3 राउंड है, अभी भी मुझे लगाने हैं, तो तुम तो यहाँ पर रहोगे नहीं होते, तो एक काम करो गार्ड रूम के पास तुम बैठ जाओ, तो वहाँ पर तुम्हें सही भी लगेगा, गार्ड रूम के पास ही रहना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गार्ड रूम के पास ही रहता। मैं गार्ड रूम के पास वहाँ पर था, लेकिन मैं आज भी वो चीज़, आप सबको लग रहा होगा ये स्टोरी सुन के यार ये कैसे हो सकता है, ये थोड़ा मतलब यकीन नहीं कर सकते कि एक औरत को सही में मैंने देखा हो और उसने जंप कर दिया होता है और वहां पर उसकी डेड बॉडी ही नहीं है, वो वहां से ही गायब है। तो अभी कुछ ये हेटर्स होंगे जो बोलेंगे अरे ये झूठ बोल रहा है साला, झूठ बोल रहा है, व्यूज के लिए कुछ भी बोल रहा है, सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ भी बोल रहा है ये। लेकिन यार खुद बोलो यार, तुम खुद बोलो, मुझे झूठ बोल के क्या मिलने वाला है? कुछ व्यूज, कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ लाइक्स, इससे क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? तुम खुद ही बताओ ना यार, तुम खुद ही बताओ, इससे ज्यादा कुछ हो क्या जाएगा? तो मैंने देखो यार जो अपने लाइफ में सही में एक्सपीरियंस किया है, मैंने पैरानॉर्मल चीज को एक्सपीरियंस किया है, मैं वही बता रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे यार तू कैसी बातें करता है यार, आजकल के जमाने में, ऐसे साइंस के जमाने में, ऐसे मॉडर्न जमाने में ऐसी चीजें थोड़ी ना हुआ करती है। तो मैं उन लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस दुनिया में ना ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसे इंसानों ने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है, और काफी सारी चीजें ऐसी है जो बियॉन्ड साइंस है। देखो यार, हम कहते हैं हम काफी मॉडर्न है, हमें इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। तो एक बात बताओ, आज भी 95% ऑफ द सी अनएक्सप्लोर्ड क्यों है? सिर्फ और सिर्फ हमने इंसानों ने 5% सी एक्सप्लोर किया है, बाकी 95% ऑफ द सी अनएक्सप्लोर्ड है आज तक। या तक कि हम ये नहीं जानते धरती के पूरे अंदर क्या है। बहुत बहुत सारे राज है, बहुत सारे राज है हमें जो कि नहीं पता। हिमालयन यटी के बारे में हमें नहीं पता, काफी सारे 50% ऑफ द हिमालयाज जो है आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। हम स्पेस के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन हमें अपनी खुद की दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि भूत प्रेत या ये सब चीजें होती नहीं? देखो, अगर पॉजिटिव एनर्जीज होती है ना, अगर भगवान होते हैं, तो निगेटिव एनर्जीज भी जरूर होती है कहीं ना कहीं। तो ये चीज कहना बिल्कुल गलत होगा कि यार ये सब कुछ नहीं होता, भूत प्रेत ये सब। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, ये चीजें होती है और मैंने एक्सपीरियंस किया है। और हाँ, ये मेरा मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इससे कोई अंधविश्वास फैलाऊं या ये सब, लेकिन मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि मैं अपनी स्टोरी टेलिंग टाइम की सीरीज में अपनी एक एक करके जितनी भी मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मेरे साथ हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं मैं, जो कि मैंने कर दी। खैर, अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि वीडियो को प्लीज यार लाइक कर देना, और हाँ शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में कर देना यार। हमेशा तो यार मैसेजेस करते ही रहते हो, GIF, गुड मॉर्निंग, ये सब शेयर करते रहते हो, एक ऐसी वीडियो भी शेयर कर दोगे तो क्या जाएगा यार, करते यार कर देना, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हो और आपको स्टोरीज ऐसे सुनना पसंद है तो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना याद से, और बेल आइकन पास में होगा उसे दबा देना, दबा के
ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाओगे। और वरना कभी कभार ऐसा होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी वीडियो आई है ना, तो आप कर देना। ओके, और मेरी जो स्टोरी टेलिंग वाली वीडियो है वो महीने में 1 वीडियो या 2 वीडियो तो मैक्सिमम आनी है आएगी। उसके अलावा दूसरी वीडियोस मैं काफी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहा हूँ, वो भी जल्दी आएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड हाई फाइव।